तो स्वागत है फिर से न्यूज रिएक्शन में। जी हाँ, बात हो रही है देश विदेश की। और अभी जो कि सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि ईरान का एक बहुत बड़ा ऑयल शिप आ रहा था इंडिया, लेकिन इंडिया आते आते रास्ता चेंज कर लिया। जी हाँ, ईरान से लगभग 600 बैरल ऑयल आ रहा था रिफाइन के लिए इंडिया, और वो शिप आते आते इंडिया से चाइना चले गए। जी हाँ, चाइना की ओर मुड़ गए हैं। यह न्यूज सबसे बड़ी आ रही कि आखिर ऐसा क्यों किया। जहाज के कैप्टन, उसको क्या मैसेज मिला जो कि ईरान से आ रहा था भारत, और शिप को मोड़ दिया चाइना की ओर। कुछ ना कुछ तो चल रही, बहुत बड़ी। यह इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी, मतलब जो है कि ये झटका है, क्योंकि 600 बैरल बहुत तेल होता है। जी हाँ, और इस 600 बैरल से काफ़ी इनकम हो जाता है इंडिया को, लेकिन यह तो अब चाइना की ओर रवाना हो गए हैं। जी हाँ, यह तेल के मामले में इंडियन गवर्नमेंट और ईरान गवर्नमेंट से कुछ तो बातें हुई होगी, जो कि इस ईरान ने रास्ता ही बदल लिया। जी हाँ, बने रहे लास्ट तक, वीडियो में देखें। ईरान से 6 लाख बैरल कच्चा तेल क्रूड ऑयल लेकर एक टैंकर भारत की ओर बढ़ रहा था। भारतीय रिफाइनरीज में जश्न की तैयारी थी, लेकिन अचानक बीच समंदर में इस जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया और भारत के बजाय ये चीन की ओर मुड़ गया, यानी चीन पहुंचने जा रहा है। भारत आना था और चीन जा रहा है। आखिर उस जहाज के कैप्टन को ऐसा क्या मैसेज मिला कि उन्होंने भारत का रास्ता छोड़ दिया? क्या ये पेमेंट का कोई चक्कर है, अमेरिका का दबाव है, या चीन की कोई गहरी कूटनीतिक चाल है इसके पीछे? समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नवभारत टाइम्स और लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज 6 लाख बैरल ईरानी क्रूड ऑयल लेकर भारत की एक प्रमुख रिफाइनरी की ओर आ रहा था। साल 2019 में अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद यह पहला मौका था जब इतनी बड़ी मात्रा में ईरान का तेल भारत आ रहा था। लेकिन जैसे ही जहाज ने भारतीय समुद्री सीमा के करीब पहुंचने की कोशिश की, सैटेलाइट ट्रैकिंग में देखा गया कि उसने अपनी दिशा बदल ली है, डायरेक्शन चेंज कर ली है। अब यह टैंकर चीन के एक पोर्ट की ओर बढ़ रहा है। जानकारों का मानना है कि केवल एक जहाज का मुड़ना नहीं है ये, बल्कि करोड़ों डॉलर की डील का बीच रास्ते में टूट जाना है। आज तक रिपोर्ट इस यू टर्न के पीछे 3 मुख्य वजह बता रही है जो हो सकता है। पहली, पेमेंट का पेच। कहा जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच बैंकिंग चैनल्स के जरिए भुगतान को लेकर आखिरी समय पर कुछ दिक्कतें आई। भारत शायद डॉलर के बजाय रुपए में भुगतान करना चाहता था, जिस पर सहमति भी नहीं बन पाई, और इसीलिए ऐसा हो गया। दूसरा कारण कहा जा रहा है वो ये कि चीन का कैश ऑफर। चीन हमेशा से ईरान तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। वो फंसा हुआ है इस युद्ध में, उसकी भी सप्लाई लाइन काफी ठप पड़ी हुई है। हालांकि कहा गया है ईरान की तरफ से कि चीन के जहाज़ों को नहीं रोका जाएगा हॉर्मुज़ से, लेकिन फिर भी चीन की जो सप्लाई चेन है इस वक्त वो ये कहें कि काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है क्रूड ऑयल को लेकर। अब मुमकिन है कि चीन ने ईरान को भारत से बेहतर कीमत या तत्काल हार्ड करेंसी में भुगतान का लालच दिया हो, और इसी वजह से इस जहाज ने चीन का रुख कर लिया। तीसरी बड़ी बात कही जा रही है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का साया भी इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि अमेरिका ने कुछ ढील जरूर दी है कि ईरान का तेल ले सकती है दुनिया, लेकिन भारतीय बैंकों को अब भी डर है कि कहीं इस ट्रांजैक्शन की वजह से उन पर सेकेंडरी सैंक्शंस ना लग जाए। चीन को इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं है, वो पहले भी ले रहा था प्रतिबंधों के बीच, इसीलिए शायद जहाज चीन की तरफ मुड़ गया। आधिकारिक तौर पर तो कुछ आया नहीं है अभी कि भाई किस वजह से ये गया है, लेकिन 7 साल बाद शुरू होने जा रही इस तेल सप्लाई का रुकना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर झटका माना जा रहा है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए रूस और मिडिल ईस्ट पर निर्भर है, और ईरान का एक सस्ता विकल्प और भी भारत के लिए बन रहा था। लेकिन जहाज़ का चीन की तरफ मुड़ना ये बताता है कि ऑयल पॉलिटिक्स में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे चल रहा है। क्या चीन जानबूझकर भारत की एनर्जी सप्लाई को बाधित करना चाहता है? क्या ईरान ने दोस्ती के बदले फ़ायदे को चुना है, या भारत सही से इस मामले को हैंडल नहीं कर पाया? ये सवाल अब नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। समंदर की लहरें सिर्फ तेल नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये शिप जो चाइना चले गए, इससे भारत को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, ऑयल के मामले में यदि ये 600 बैरल ऑयल इंडिया आ जाता तो इससे इंडिया में तेल की जो भी दिक्कत थी वो शायद ख़त्म हो जाती। लेकिन या चाइना कुछ ना कुछ ऑफ़र दिए होंगे ईरान को, तभी तो ईरान
अपना ये शिप को सीधे चाइना की ओर मोड़ दिए हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। और कोई कमेंट है तो अपना राय जरूर रख दे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।